अलाना का पीछा कर रहे आदमी वहां से चले गए और अलाना ने अपनी नजर ऊपर उठाकर देखा। उसने देखा कि नील अभी भी बाहर खड़ा हुआ था और उसका लिफ्ट के अंदर आने का कोई इरादा नहीं था। कितना रूड लड़का है ये। हे नील, क्या तुम प्लीज मेरे साथ लिफ्ट में चल सकते हो? मेरे कपड़े फट चुके हैं और बहुत से लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। जो भी मुझे इस हालत में देखेगा उसके मन में मेरे लिए बुरे ख्याल ही आएंगे। प्लीज एक अच्छे इंसान बनो और मुझे नीचे तक ले चलो, ओके? अलाना ने कहा। नील रुक गया और कोई नहीं जानता था कि वो क्या सोच रहा था। अलाना की आंखें लाल हो चुकी थी और उसकी आंखों में अभी भी आंसू भरे हुए थे, लेकिन उसने फिर भी अपना सर उठाया और नील के जिद्दी और एरोगेंट चेहरे की ओर देखा। अलाना ने फैसला कर लिया था कि अगर नील वहां से चला जाएगा तो फिर भी वो उसके पीछे पीछे जाएगी। वो नील की वजह से लड़ी ही आज। अपनी लाइफ के 23 साल में आज वो पहली बार किसी से इतनी बुरी तरह लड़ी थी, बिल्कुल किसी सड़क छाप इंसान की तरह। इस तरह के लोगों से उसे सख्त नफरत थी और आज वो खुद वो इंसान बन गई थी। नील 1 मिनट के लिए रुक गया और फिर वो पलटकर बिना किसी एक्सप्रेशंस के लिफ्ट के अंदर चले गया। अलाना के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो किसी खिले हुए फूल की तरह नजर आने लगी। फिर उसने लिफ्ट का दरवाजा बंद कर दिया। नील अलाना के बगल में खड़ा हुआ था और अलाना उसे अपनी आंखों के कोने से देख सकती थी। नील इतना हैंडसम दिख रहा था और उसकी जॉ लाइन मानो किसी आर्टिस्ट ने खुद बहुत मेहनत से बनाई थी। वो बहुत हैंडसम था। उसके गुड लुक्स पर कोई भी फिदा हो सकता था। अलाना को अचानक वो दिन याद आया जब नील ने अनिका की ओर चली बुलेट को ब्लॉक किया था। वो आसमान से उतरे किसी हीरो की तरह लग रहा था। वो हमेशा रिजर्व्ड रहता था, लेकिन वो बहुत ज्यादा चार्मिंग था। शायद इसी पल के बाद अलाना नील को चाहने लगी थी। क्योंकि अलाना नील को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो किसी को भी नील के खिलाफ बुरा भला या फालतू की बकवास करने नहीं दे सकती थी। इसलिए वो आज उसकी वजह से उन हीरोइंस के साथ लड़ बैठी थी। लेकिन क्या नील को जरूरत थी उसके साथ खड़े रहकर इतना एरोगेंटली और बुरा बिहेव करने की? आखिरकार वो इंडिया की टॉप स्टार थी, इंडिया की फेवरेट क्वीन। बचपन से हमेशा से अलाना ने सबके मुंह से अपनी तारीफ सुनी थी। उसे हमेशा पलकों पर सजा कर रखा गया था। उसकी खुद की प्राइड और सेल्फ एस्टीम थी। लेकिन यहाँ नील तो उसकी ओर सीधे मुंह देख भी नहीं रहा था। क्या वो अलाना को पसंद नहीं करता था? ये लड़का बहुत बुरा है, बहुत 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 बुरा। अलाना की आंखों में भरे हुए आंसुओं की वजह से उसे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। उसने चुपचाप अपने बगल में खड़े नील की ओर देखा। अचानक उसे याद आया कि उसने उन हीरोइंस के साथ लड़ते समय कहा था कि नील बहुत पेशेंट और रोमांटिक है। उस समय वो बस उसके मुंह में जो चले आ रहा था वो बोल रही थी। लेकिन अब जब वो इस बारे में सोच रही थी, वो शर्मा रही थी। वो नहीं जानती थी कि उस समय वो क्या सोच रही थी। वो सब उसके लिए भी नया था, मानो वो किसी नई अलाना से मिल रही थी। और सबसे फनी चीज ये थी कि नील ने कुछ किया भी नहीं था। वो वहां किसी हाई क्लास सोशलाइट की तरह खड़ा हुआ था। वहीं दूसरी ओर अलाना की हालत बहुत खराब थी। लिफ्ट में कोई हीटर नहीं था और अलाना ठंड की वजह से कांप रही थी। नील ने अपने हाथ में अपना ब्लेजर पकड़े रखा था, लेकिन उसने अलाना को अपना ब्लेजर तक नहीं दिया। आचू! अलाना जानबूझकर चीखने लगी, लेकिन फिर भी उसके पास खड़े नील ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसके चेहरे पर कोई भी बदलाव नहीं आया। उसकी नजर लिफ्ट के डोर पर टिकी हुई थी, मानो वो इंतजार कर रहा था कि कब ये दरवाजा खुले और वो कब यहाँ से जाए। अलाना ने अपना मुंह फुला लिया। निराश होकर अलाना ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर नील के शर्ट की स्लीव्स को पकड़ते हुए कहा, नील, क्या तुम प्लीज मुझे अपना ब्लेजर दे सकते हो? मुझे बहुत ठंड लग रही है। नील ने कुछ देर तक सोचा और फिर उसने अपने बगल में अलाना की ओर देखा और उसकी नजर अलाना के खूबसूरत चेहरे पर टिक गई। अलाना के बाल बिखरे हुए थे और उसके बालों की कुछ जुल्फें उसके गाल और गले पर लहरा रही थी, जिससे अलाना को एक अलग स्टाइल मिल रहा था। ओके,
नील ने जवाब दिया और अपने हाथ में पकड़ा ब्लेजर अलाना को दे दिया। जल्द ही अलाना के चेहरे पर हंसी उभर आई। एक्चुअली वो आसानी से छोटी छोटी चीजों से खुश हो जाती थी। थैंक यू, अलाना ने कहा। जब अलाना ने नील के हाथ से वो ब्लेजर लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, तब उसके शर्ट की बटन टूट गई और अलाना का अचानक अपने सीने पर ठंड महसूस होने लगी। अलाना के इनर वियर दिख रहे थे। अलाना डर, एम्बैरेसमेंट और ठंड की वजह से कांपने लग गई। अपने आप को अपने हाथों से कवर करने के बारे में सोचने के बजाय अलाना ने जल्दी से अपनी नजरें उठाकर ऊपर देखा और उसकी नजरें नील की नजरों से मिली, जो बिना शर्माए उसकी ओर ही देख रहा था। एक पल के लिए तो अलाना रिएक्ट करना ही भूल गई थी। उसका पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था। क्या नील नहीं जानता था कि उसे कब किसी लड़की को देखना अवॉइड करना चाहिए? गलती से अलाना की बॉडी उसके सामने एक्सपोज हो गई थी। क्या उसे नहीं पता कि उसे कब अपनी नजरें फेर लेनी चाहिए? ना जाने कितने समय बाद नील ने खामोशी से अपनी नजर घुमा ली। उसके चेहरे पर एम्बैरेसमेंट का नामो निशान नहीं था, मानो उसने तो कुछ देखा ही नहीं था। आखिर इस लड़के के दिमाग में चल क्या रहा है? अलाना ने सोचा। क्या अलाना की परफेक्ट बॉडी देखने के बाद उसे कुछ भी फील नहीं हुआ? डैम इट! पलटकर अलाना ने अपने आप को लिफ्ट में लगे मिरर में देखा। आईने में उसके सामने खड़ी लड़की हर एंगल से परफेक्ट थी, मानो भगवान ने खुद समय निकालकर उसे अपने हाथों से बनाया था। उसकी कमर पतली थी और पैर लंबे। अगर कोई भी लड़का उसे देख ले तो सब कुछ भूल जाए। ऐसे तो लड़के अपने आप को रोक नहीं पाते थे अलाना के साथ गलत हरकतें करने के बारे में सोचने से, और यहाँ नील था जिसने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। अलाना इस बात से बहुत गुस्सा हो गई। उसने अपनी नजर घुमाई और चिढ़ते हुए नील से कहा, हे नील, तुमने अभी अभी मुझे इस हालत में देखा है। ये बोलने के बाद अलाना को मन हुआ कि काश वो अपनी जुबान काट सकती। वो चीजों को अच्छे से बयां करना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से निकले शब्द बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। तो क्या हुआ? नील ने जवाब दिया। उसकी आवाज क्लियर और धीमी थी। मैं उसी वक्त एलिवेटर का दरवाजा खुल गया और नील ने बाहर जाते हुए कहा, अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलता हूँ। अलाना इतने ज्यादा गुस्से में थी कि वो किसी का खून कर सकती थी। आखिर ये नील इतना एरोगेंट क्यों था? इस लड़के में कोई फीलिंग्स नहीं है क्या? अलाना! टीना और क्रू के कई सारे मेंबर्स दौड़ते हुए अलाना के पास आए। अलाना, तुम ठीक तो हो ना? हम अभी अभी चेंजिंग रूम से आ रहे हैं। जब तक मैं वहां पहुंची तब तक तुम वहां से निकल चुकी थी। मैं ठीक हूँ, अलाना ने अपनी बॉडी पर रखे ब्लेजर को कस के पकड़ते हुए कहा। उस ब्लेजर से आ रही खुशबू उसे नील की याद दिला रही थी। वो सेंट बहुत साफ था। अलाना ने अपने चेहरे को उस ब्लेजर की कॉलर से छुआ और उसके नजरों के सामने दरवाजे के बगल में खड़े हैंडसम चेहरे पर गई। वो नील था। उसे देखते ही वो पागलों की तरह शर्माने लगी। दरवाजे के बाहर नील को कई सारे असिस्टेंट्स और स्टाफ मेंबर्स ने घेर लिया था और उसे बाहर खड़ी लीमो तक ले गए। उसके पीछे दो कलीग्स गॉसिप करते हुए आपस में बात कर रहे थे। अभी अभी मैं जब ड्रेसिंग रूम से गुजर रहा था तब मैंने किसी को अंदर झगड़ते हुए सुना। मैंने वहां अलाना राय की भी आवाज सुनी, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो अलाना ही थी या नहीं। शायद सिर्फ नील को इस बारे में पता है। हमें वहां से जाने के लिए कहने के बाद वो बहुत देर तक वही दरवाजे के बाहर खड़े रहकर अंदर हो रही सारी बातें सुनता रहा और वो इतनी देर से नीचे आया। जस्ट फॉरगेट इट। हमें इस बारे में और बातचीत नहीं करनी चाहिए। अगर किसी ने सुन लिया तो बैंड बज जाएगी। चिराग बिजनेस के सिलसिले में अमेरिका चला गया था और अनिका उसे ड्रॉप करके एयरपोर्ट के बाहर आ रही थी। जब वो एयरपोर्ट की लॉबी में पहुंची तो काव्या उसका वेट कर रही थी। वो उसे वहां पिक करने आई थी। काव्या से मिलने के बाद वो दोनों एक साथ एयरपोर्ट के बाहर आने लगी। काव्या अभी भी बहुत एक्साइटमेंट के साथ बात कर रही थी। तब उसने नोटिस किया कि अनिका बहुत पीछे रह गई थी। अनिका की नजर को फॉलो करते हुए उसकी नजर एयरपोर्ट लॉबी में उनसे कुछ ही दूरी पर खड़ी एक बेहद सुंदर और आई कैचिंग लड़की पर पड़ी। उस लड़की के बाल उसके कंधे से नीचे थे। उसके बाल स्ट्रेट और शाइनी थे। उसने रेड कलर का ऑफ शोल्डर टॉप पहना था जिसमें से
उसके गोरे कॉलर बोन्स साफ नजर आ रहे थे। साथ ही साथ उसने व्हाइट कलर की स्कर्ट पहनी हुई थी, जिसपे से उसके लंबे टोन लेग्स उसे किसी मॉडल की तरह कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। ओवरऑल वो परफेक्ट थी। वो लड़की अपने सनग्लासेस नीचे उतार रही थी। काव्या की आंखों में उसे देखते ही चमक सी आ गई। उस लड़की की आंखें सबसे खूबसूरत थी और उसकी आंखों पर लगा वो विंग्ड आईलाइनर तो कातिलाना था। उसकी आंखें उसकी पर्सनालिटी को और भी उभार रही थी। वो लड़की बहुत यंग थी और साथ ही साथ ना जाने क्यों बहुत रोमांटिक नजर आ रही थी। वो लड़की अनिका और अलाना से बहुत अलग थी। अनिका पानी की तरह साफ थी। उसका कैरेक्टर लोगों के दिलों को छू लेता था। वही अलाना बहुत जोशीली और पॉजिटिव एनर्जी से भरी हुई थी। वही दूसरी ओर ये लड़की अपने आप में खोई हुई और बहुत गॉर्जियस थी। मानो अगर उसने चाहा तो वो अपनी यंग पर्सनालिटी से पानी में भी आग लगा दे। मानो वो जो चाहे वो कर सकती थी। अनिका, अलाना और इस लड़की का अपना ही एक अलग स्टाइल था। वो लड़की एयरपोर्ट लॉबी के बाहर आई और अनिका उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए चली गई। अनिका, रुको मेरे लिए। काव्या दौड़ते हुए अनिका के पीछे पीछे जाने लगी। बाहर वो लड़की अपने लिए टैक्सी देख रही थी। अनिका चलती हुई मुस्कुराते हुए उसके पास गई और उसने कहा, शिवानी, तुम वापस आ गई। शिवानी ने पलटकर अनिका की ओर देखा। उसकी खूबसूरत आंखों में कोई इमोशन नहीं था और बिना किसी सरप्राइज या शॉक के उसने नॉर्मली जवाब दिया, यस। अनिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसने जैसे तैसे करके बात को आगे बढ़ाने के लिए कहा, शिवानी, अब जो तुम वापस आ गई हो तो तुम कहाँ जाना चाहती हो? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें वहां लेकर चलती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, शिवानी ने कहा। उसी समय शिवानी के सामने एक टैक्सी आकर रुक गई। शिवानी ने टैक्सी की डिक्की खोलकर उसमें अपना बैग रख दिया और टैक्सी की बैक सीट में बैठकर वहां से निकल गई। अनिका ने उस टैक्सी को अपनी नजरों से दूर होते हुए देखा और उसकी आंखों में निराशा और उदासी साफ नजर आ रही थी। वो जानती थी कि शिवानी ने अब तक उसे माफ नहीं किया था, ना ही वो शिवानी से माफी की उम्मीद कर सकती थी। एक समय में वे एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड्स थी। बेस्ट फ्रेंड क्या, बहनों जैसा रिश्ता था उन दोनों में। वो बहनें जो अपने प्यार के सिवाय बाकी सब कुछ बांट सकती थी। लेकिन अनिका को इस बात से कैसे बुरा नहीं लगता। काव्या ने भी उस टैक्सी की ओर देखा। उसने अनिका की ओर देखते हुए कहा, शिवानी, ये नाम इतना सुना सुना सा क्यों लग रहा है? तभी काव्या के दिमाग में एक ख्याल आया और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने शौक के साथ कहा, अनिका, कहीं ये शिवानी शेखावत तो नहीं थी? शेखावत फैमिली की छोटी बेटी जो मुंबई में बहुत पॉपुलर थी, जिसे उसके डैड और भाई ने उसके जन्म से ही अपने सराखों पर बैठा कर रखा था, उसे बहुत ज्यादा पैम्पर किया था। ये शिवानी जिसने प्रिंसेस जैसी जिंदगी जी, ये इतनी एरोगेंट और रूड है। अनिका ने कुछ नहीं कहा। शेखावत फैमिली की छोटी बेटी, ये 3 साल पहले की बात है। 3 साल पहले शेखावत फैमिली बर्बाद हो गई और बहुत से लोग मर भी गए। सिर्फ शिवानी का भाई वेद, जिसका शेखावत फैमिली से खून का रिश्ता नहीं था, वो अच्छे से अपनी जिंदगी बिता रहा था। वो खुले आसमान में सूरज की तरह चमक रहा था। शेखावत फैमिली के बाकी मेंबर्स या तो मर गए थे या तो जेल में थे। वही शिवानी इधर उधर घर से दूर भटक रही थी। क्या वो अपने अतीत में हुए हादसों को भुला चुकी थी? क्या अब वो यादें उसके लिए मर गई थी?